हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो विथ एसके में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 5 हमें दे रखा है जीवन काल दे रखा है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4.5 और 4.5 से 5000। ठीक है, और हमें ये सारणी दे रखी है FI की। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें CF का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए CF का मान कैसे निकालते हैं, यानी हम F से CF ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या को एज इट इज लिखेंगे, यानी 14 का 14। फिर हम 14 में कितना जोड़ेंगे, 56। तो 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। 70 में हम 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 130 में हम जोड़ेंगे 86, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 11 का 1 हासिल 1 और ये 2, यानी 216। ठीक है, 216 में फिर हम जोड़ेंगे कितना, 74, तो हो जाएगा 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 2, यानी 290। 290 में हम जोड़ेंगे 62, तो 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 2 और 1 3, यानी 352। ठीक है, 352 में हम जोड़ेंगे 48, तो ये कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। तो देखिए CF वाली सारणी में जो लास्ट का मान होता है वो हमारा n के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये किसके बराबर है, n के बराबर है, 400। यदि आपका CF का जो लास्ट का मान है ये थोड़ा अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं जोड़ने में गलती की है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2, यानी n/2 का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान कितना है हमारा, 400। 400 में कितने का भाग देंगे, 200 का, तो कितना आ जाएगा, 200। अब देखिए ये जो 200 आया है हमारा n/2 का मान, ये किसके अंदर आ रहा है, तो देखिए 14 में आएगा नहीं, 70 में नहीं आएगा, 130 में नहीं आएगा, तो हमारा 200 आएगा 216 के अंदर, यानी 130 से तो बड़ा ही होता है, तो किस में आएगा, 216 में। तो 2 से 16 वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद ये जो L का मान है ये हमारा होता है लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया, 3000। तो यहाँ हम लिख देंगे कि L हमारा कितना है, 3000। उसके बाद जो FI सारणी में जो ये मान आया है ये हमारा F का मान है, तो हम लिख देंगे F का मान कितना है हमारा, 86। और जो CF का जो मान होता है, तो ये जो हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है इससे जस्ट ऊपर वाला, यानी 130, ये हमारा किसका मान है, CF का मान। तो CF का मान कितना हो गया, 130। और H का मतलब क्या है, अंतराल। तो अंतराल कितने का है इसमें, 1500, 2000, 2500, 3000, यानी 500 का। तो ये लिख देंगे हम 500। ठीक है, अब ये सभी मानों को हम किस में रखेंगे, सूत्र में। तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणा H। ठीक है, अब देखिए माध्यक बराबर L का मान कितना है हमारा, 3000। तो 3000 प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना है हमारा, 200 माइनस CF का मान कितना है, यहाँ से देखिए CF का मान कितना है, 130। तो लिख देंगे 130/F का मान कितना है, 86 गुणा H का मान कितना है, 500। ठीक है, इसके बाद देखिए 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 70/86 गुणा 500। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 3000 प्लस 70 को हम 500 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 3 0, यानी आ जाएगा हमारा 35,000 में कितने का भाग देना है हमें, 86 का। ठीक है, 35,000 में हमें 86 का भाग देना है। तो देखिए 3000 प्लस इसका इसमें हमको क्या देना है, भाग। तो सबसे पहले हम भाग दे के देखेंगे। तो देखिए हमने 86 का भाग 35,000 में दिया है, तो हमारा भाग गया है 406.9 बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट से पहले की संख्या को जोड़ेंगे हम इसमें। तो 3000 में कितना जोड़ेंगे हम, 406, तो कि कितना हो जाएगा, 3406। 0.9 का 0.9 एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा माध्यक कितना आया है, 3406.9।
और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब देखिए आंसर की पुष्टि करने के लिए हमारा आंसर आया है 3406। ठीक है, लगभग इतना ही आया है। तो अब देखिए हमने कौन सा वर्ग अंतराल सेलेक्ट किया है, 3000 से 3500 के बीच आना चाहिए हमारा आंसर, 3000 से 3500 के बीच में। तो हमारा कितना आया है 3406, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए ये है सवाल नंबर 5। अब देखिए सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर हमें 6 दे रखा है। सवाल नंबर 6 में हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और कुल नामों की संख्या यानी क्या दे रखी है FI। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले CF, क्योंकि हमें माध्यक ज्ञात करना है तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, CF की। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहला अंक एज इट इज लिख देंगे, यानी 6 का 6 को हम 30 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 36 में हम 40 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 76। कितना आ जाएगा 76। 76 में हम 16 जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना आ गया 92। 92 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96, और 96 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो CF का जो लास्ट का मान होता है वो हमारे n के बराबर होता है। तो ये देखिए n बराबर 100 और ये लास्ट का मान भी कितना आ रहा है 100। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। तो देखिए n/2, n का मान कितना है 100, 100 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब देखिए जो 50 है, 50 कौन से वर्ग अंतराल के अंदर आ रहा है, 6 में नहीं आएगा, 36 में नहीं आएगा, क्योंकि 36 से बड़ा होता है। तो कौन से वाले में आ जाएगा 76 वाले में। ठीक है, तो हम 76 वाले वर्ग अंतराल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो L का मान है वो आ जाएगा हमारा 7, और जो 40 है ये हमारा F का मान है। और CF का मान क्या होता है, CF वाली सारणी में जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या, यानी ये 36। तो 36 किसका मान है, हमारा CF का मान है। ठीक है, तो देखिए अब इन सभी मानों को हम सूत्र में रखते हैं और माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माध्यक का सूत्र है L + n/2 - CF / F × H। तो देखिए L का मान कितना है हमारा, L का मान है 7, तो 7 + n/2, n/2 कितना है हमारा 50, तो 50 - CF, CF का मान कितना है 36 / F, F का मान कितना है 40 × H, H का मतलब अंतराल। तो देखिए अंतराल कितने का है इसमें, 1 4 7 10, यानी 3 3 का है। तो कितना लिख देंगे, H का मान 3 है। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 7 + 50 में से कितना घटाना है हमें 36, कितना घटाना है 36, तो कितना बच जाएगा 14, 14/40 गुणा कितना करना है 3। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 7 + 14 गुणा 3 करेंगे, 14 × 3 = 42/40, यानी 40 का भाग हमें किस में देना है 42 में। तो हमने 40 का भाग 42 में दिया तो हमारा कितनी बार गया है 1.05 बार। तो इसको हम जोड़ देंगे 7 + 1.05। ठीक है, तो देखिए पॉइंट से पहले की संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा माध्यक कितना आ जाएगा 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.05 लगभग। ठीक है, तो हमारा माध्यक का आंसर कितना आया 8.05 लगभग। आंसर की पुष्टि करने के लिए देखिए हमारा आंसर आया 8.05, और देखिए हमने कौन सा वर्ग अंतराल सेलेक्ट किया है 7 से 10। 7 से 10 के बीच में आना चाहिए था हमारा आंसर, तो हमारा आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 7 किस प्रकार है। तो देखिए हमें सवाल नंबर 7 दे रखा है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल हमारा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसे करते करते 70 से 75। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या यानी FI हमें दे रखा है। FI हमें दे रखी है 2 3 8 6 6 3 और 2, इन सभी का टोटल कितना है 30। ठीक है, अब हमसे माध्यक पूछा है कि इसका माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यक के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहली संख्या को एज इट इज रखेंगे, यानी 2 का 2, 2 में से 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में से 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 और 6 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में से 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और 28 में से 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। यानी CF का जो लास्ट का मान है वो आपके n के बराबर आ जाना चाहिए। यदि बराबर आ रहा है तो आपने सही जोड़ा है, और यदि बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे n/2। तो n का मान कितना है 30, 30/2 यानी कितना आ रहा है 15। अब देखिए जो 15 आ रहा है ये हमारे कौन से वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो 15 देखिए 2 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, क्योंकि 13 से बड़ा होता है 15। ठीक है, तो 15 किस में आएगा हमारा 19 वाले में।
तो हम 19 वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 वाले कॉलम को सेलेक्ट किया है तो इसमें ये जो 55 है ये हमारा किसका मान आ जाएगा, एल का मान। ये जो 6 है ये हमारा एफ का मान है। और सी एफ का मान क्या होता है, जो सी एफ वाली सारणी में जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या, यानी ये 13। तो ये 13 किसका मान है, हमारा सी एफ का मान है। ठीक है, अब इन सभी मानों को सूत्र में रखेंगे। तो देखिए सूत्र लिख दिया है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। ठीक है, एल का मान कितना है हमारा 55, तो इसमें रख देंगे हम 55 प्लस एन बटे 2, तो एन बटे 2 का मान कितना है हमारा 15 माइनस सी एफ, तो सी एफ का मान कितना आया है 13 बटे एफ का मान कितना है 6 गुणा एच का मतलब अंतराल, तो अंतराल कितने का है 40 45 50, यानी 5 5 का, तो उधर लग देंगे हम 5। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बटे 6, तो ये आ गया हमारा 10 बटे 6। अब देखिए 55 प्लस, अब 10 में हमें किसका भाग देना है 6 का। ठीक है, तो देखिए भाग, तो 6 का भाग जब हमने 10 में दिया तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 1.6, तो 1.6 लिख दिया हमने। ठीक है, पॉइंट से पहले की संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो 55 और 1 कितना हो गया 56.6, सॉरी 56.6, तो हमारा माध्यक का मान कितना आ गया है 56.6। तो ये जो आंसर है ये हमारा लगभग आता है, लगभग का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो माध्यक कितना आ गया हमारा 56.6। ठीक है, तो देखिए हमारे जो आंसर की पुष्टि करने के लिए कैसे करेंगे, 56.6 आंसर है, ये हमारा वर्ग अंतराल के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, वर्ग अंतराल हमारा 55 से 60 के बीच, यानी हमारा आंसर इसके बीच आना चाहिए, तो हमारा आंसर इसके बीच ही आ रहा है। ठीक है, 56.6। तो इस प्रकार आपकी जो प्रश्नावली 14.3 है वो खत्म हुई, और इसके बाद हम कोई अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी भी वीडियो में दिक्कत है, किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।